स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। विजु जनता दलर मान्यवर विधायक माने आज ऑनरेबल स्पीकर को भेटिया को जाऊचु। जो 8 जन एमएलए दलर हुईप को विभिन्न समय अवमानना करिसेंती तांकर सभ्यपद रद्द करबा पे आज आम स्पीकर को अपील करबा पे बर्तमान जाऊचु। स्पीकर आमको 12:30 बेले टाइम देइछंती आमे तांको देई सारला परे आपण मान को विस्तृत भाव जणै। मते गोटे कथा कहले कौनसी स्पर्शकातर एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे विधानसभा आलोचना करने प्रस्ताव आसिला डरुंट कहीं आपण मानकर जो स्टैंड है महिला रिजर्वेशन को लेकर से विधानसभा को फेस करवा एवं विधानसभा रे निजर तर्क एवं पक्ष रखापी डरुंट कहीं आप तो कहले एबे आमे चाहूँ जहाँ घटिला ता उपरे थरे विधानसभा रे आलोचना हो आउ खुला मेला आलोचना हो आमे आमर पक्ष रखिबो। जो बिल आइसला से बिल रे किमिति महिला माने 1/3 स्थान लोकसभा रे एवं विधानसभा रे पाई थांते नारी सशस्त्रीकरण विषय आहुरी मजबूत होता एवं समाज को सशस्त्रीकरण करिया पई महिला मानकर सशस्त्रीकरण आवश्यकता उपरे जो मूल आमर लक्ष्य थिला ताकू कांग्रेस बीजेडी एवं अन्य विरोधी दल मैंने धराशायी करदेले बिलटा काट खाइला। एबे जो प्रस्ताव आसुची विधानसभा रे आमे आमर पक्ष रखिबु जे बिलटा कहीं आनिथिलु नारी सशक्तिकरण आवश्यकता कौन होते समाज एवं देश कौन लाभ पाई था तुम तुम पक्ष रखुन तेणु पक्ष रखापी भय पक्ष रखापी शक्ति सामर्थ्य नहीं निजर उपरे विश्वास नहीं तर्क कहले लुचिकी पलाउंट ना विधानसभा को अपरोध कर गवर्नर पाक जाऊँ तेणु एबे भी समय अच्छी आसतु विधानसभा को 30 तारीख दिन जिते लंबा समय डिबेट करने चाहिए आम समय देवु तांकु शुणु तांकर तर्क शुणु एवं आमर तर्क से शुणु एवं ओडिशावासी देखंतु जे अपराधी किए नारी सशस्त्रीकरण एवं नारी मानकर संरक्षण व्यवस्था को धूलिसात करिबारे अपराधी किए इतिहास मानकु केबे भी क्षमा देव। मते गोटे कथा कहले कौनसी स्पर्शकातर एवं गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मुकिम भाई संगे बहुत पुराना रिलेशन आमर नॉट पॉलिटिकल रिलेशन नहीं आउ मु स्पेशली तांको धन्यवाद देवा को आसली जे जो प्रकार सोफिया रो आउ मुकिम भाई साहय रे मु जीतली से धन्यवाद। गोटे बहुत बड़ा चर्चा होउछि जे आपण पुणी बीजेपी को फेरुछंती बीजेपी रे तो अच्छी मु आज्ञा नहीं स्वाधीन भाव में आप लड़िले विधानसभा निर्वाचन निज दम देखले पुणी थे पुणी गोटे मेन स्ट्रीम भितर को आप आसुचंदी किसी बड़ दायित्व नौचंदी एमती चर्चा नहीं एमती किछि नहीं बीजेपी रे अछि। मैडम जदि आसंता काली टेक्निकाली बर्तमान कुआड़े जीवार नहीं कांग्रेस टिकेट जीति परवर्ती अवस्था जदि दायित्व नियंती ओडिशा जनता कांग्रेस दायित्व नहीं कार्यक्रम करे ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आगु प्लान होता ना केमती कौन देखंतु दिल्ली प्राय माने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थिले और दिल्ली प्राय सहित आमर बंधुत्व 97-98 तेणु ये कौन सी रिलेटेड नुह राजनीति सहित सी आसते चंडीकर माँ का दर्शन पाई कटक और टेलीफोन कले अच्छा कि नहीं जानिले आम अच्छू आसी घरे पहुँचते घरे आसी पहुँचती चा कि जूस की ब्रेकफास्ट तो करेंगे ही करेंगे तेणु एत असुविधा कौन अच्छे सी आसते मंदिर दर्शन करने माँ दर्शन करने आसला फोन कर हाँ अच्छू बोली से आसी घरे पहुँचती गपसप कर सब कहते सोफिया मो झील कि निष्पत्ति जहाँ निष्पत्ति ने चर्चा हो मैडम हुए तो बीजेपी को जाऊँगी बोली मैडम जदि आसंता काली टेक्निकाली बर्तमान कुआड़े जीवार नहीं कांग्रेस टिकेट जीति
2029 पर्यंत से सेमिति विधायक ही रही काम करेंगे। परवर्ती अवस्था जदि दायित्व नियंती ओडिशा जनता कांग्रेस दायित्व नहीं कार्यक्रम करेंगे। मुकिम भाई संगे बहुत पुराना रिलेशन आमर इट्स नॉट पॉलिटिकल। पानी समस्या पई आसछु हमहु पानी मिलू नाही काहे कि हम जेहेतु कप्तिबदा 6 नंबर वार्ड बड़ ना से पानी मिलू नाही ना असुविधा हमहु पानी मिलू नाही से तो आसचु ना जिलापाल ऑफिस को समस्ते जब न शुणिले लास्ट बाध्य होगी आसनु जिलापाल ऑफिस को 300-400 फैमिली छोट छुआ भी पाऊना अंगनवाड़ी अच्छे अंगनवाड़ी छुआ भी पानी पाऊना गोटे टीएल समस्ते भरोसा करछु से टीएल जिया बाहरुची समस्ते टूल पंप लगे छात उपर को पानी नौचंदी गछ लगाउचंदी आमे देखला पानी पाऊनु चुआ पानी के केते भरोसा करिमु नदी की जाइते पड़ुची नदी रे भी गुड़िया पानी छोट छुआ भविष्य अंधार होउची समिस्ती जना पीओ जी पैसा खाई सी एमती करुच्ची सी काटू ना पानी पाइप जिलापाल को आमर एति अनुरोध आमको पानी किसी सुविधा करूँ न सुविधा करने आम कि आज बसिनु राजरास्तार आम पानी पाऊनु पाइप लगी कि पाइप रे सब मेसीन लगे देचन मेसीन सब टांकी ऊपर को उठाउछन घर तैयारी करछन ताको बाड़ी गछ लगाउछन से नौचन आउ अंगनवाड़ी छुआ मैंने भी पानी पीवा पाऊना गोटे ट्यूबवेल अच्छी से ट्यूबवेल काद पानी बाहरचु जिया बाहरचु से पानी भी आम पी पारने 1/2 किलोमीटर ऊपर को गने गोटे ट्यूबवेल अच्छी से भी बहुत भीड़ पानी क्या दिन पाऊचे क्या दिन पाउने आ नदी में आम व्यवहार करचे छुआ पानी आनिकी कारबार करचे 400-500 लोक हेले ना सब VOW पाखे नहीं जनाई आम थाना को भी जाइए पानी आम माड़ भी खाइचे पाइप काटते जाकि आज आसे पानी जदि आम कथा न शुणे कलेक्टर ताने आम ये बसवा पानी टोटाल से बाबद साइबर पुलिस स्टेशन गोटे केस भी गोटे फेक बीडी एडमिशन रैकेट को आम धरलु से बाबद साइबर पुलिस स्टेशन गोटे केस भी रुजू करूँ और एवं प्रेजेंट तो चित्तरंजन बारिक और रीमा दास को आम अरेस्ट करूँ और आम वेरीफाई करूँ और केते लोग विक्टिम्स अच्छा से तांकर मोडस ऑपरेंडी अच्छी से आंध्र प्रदेश रे आमर 7 हिल्स बीडी कॉलेज और रामकृष्ण बीडी कॉलेज तांकर सांगरे इनफॉर्मल एग्रीमेंट अच्छी से 8 स्टूडेंट्स ओडिशा स्टूडेंट्स को नहीं कि से हर एक स्टूडेंट पाखे 30,000 to 40,000 से इनफॉर्मली कमीशन नहीं कि आंध्र प्रदेश रे से माने डिस्टेंस बीडी एडमिशन कराइबू बोली से माने तांको प्रलोभ करके से पैसा नहीं उचाते से एवं प्रेजेंट तो चित्तरंजन बारिक और रीमा दास आम अरेस्ट करूँ और आम वेरीफाई करूँ और केते लोग इन्वॉल्व अच्छा और अन्य जन फाउंडर भी अच्छा तांकर इन्वॉल्वमेंट केते अच्छी आम वेरीफाई करके आम आपको जन थैंक यू से माने पाइप मीन्स आम इनफॉर्मली से दिन भी पैसा किसी पैसा पठाई से कोर्ट प्रोसेस अच्छी से तापर यहाँ आम केस आम रिज्यू करूँ कोर्ट रे केमिति रिफंड करा आम देखिए वो आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र बताते हैं। जिन लोगों ने आप पार्टी की शुरुआत में नींव के पत्थर की भूमिका अदा की थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट को चालू किया था, वो नींव के पत्थर आज आम आदमी पार्टी से निकल गए। उनके प्रश्नों का उत्तर ना केजरीवाल साहब दे रहे हैं ना भगवंत मान दे रहे हैं कि किस तरह आज आदर्शों को, नैतिकता को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल सत्ता हथियाने के लिए आम आदमी पार्टी को एक हथियार के रूप में उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज पूरा देश के अंदर एक वातावरण है कि आम आदमी पार्टी अपने नैतिक मूल्यों से पीछे हट चुकी है। और आज पंजाब की जनता पूछ रही है, पंजाब की जनता कि कौन है गद्दार जिन्होंने पंजाब के साथ वादे किए और भूल गए, जिन्होंने 1,000 रुपया 2022 मार्च में देने का वादा किया था और मार्च 2026 आ गई, अभी तक किसी बहन के घर पर पैसा नहीं पहुंचा।
वो गद्दार है जिन्होंने नशा खत्म करने का संकल्प लिया था और संकल्प भूल गए, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर पंजाब को चलाने का संकल्प लिया था और आज गैंगस्टर माफिया राज के सरगना बन गए हैं। और हालात ये है कि बदलाव के नाम पर बनी पार्टी और बदलाव के नाम पर सत्ता में आई पार्टी, आज उसके विधायक, मंत्री, उनके नेता अपने घरों में टॉर्चर सेंटर चला रहे हैं। किसको कौन सा टेंडर मिले, किस क्षेत्र से कितनी रिश्वत आए, ये मॉड्यूल आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चालू किया है। इसलिए पूरा पंजाब इन 7 सांसदों द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद ये समझ रहा है कि भगवंत मान और केजरीवाल किस तरह पिछले 4 वर्षों से पंजाब को ठग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है कि जस्टिस स्वर्णा कांत आरएसएस से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि उनका ऐसा है कि नेशन फर्स्ट की सोच के साथ पूरा देश जुड़ा है। जो पाकिस्तान के गाने गाते हैं, पाकिस्तान की सुर में नागिन डांस करते हैं, देश के सैनिकों के से गोलियों का हिसाब मांगते हैं, उन्हें हर व्यक्ति में राष्ट्रवादी दिख रहा है। अपने पापों का हिसाब दीजिए, जज पर प्रश्न मत उठाइए केजरीवाल साहब। वो आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र बताते हैं। जिन लोगों ने आप पार्टी की शुरुआत में नींव के पत्थर की भूमिका अदा की थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट को चालू किया था, वो नींव के पत्थर आज आम आदमी पार्टी से निकल गए। उनके प्रश्नों का उत्तर ना केजरीवाल साहब दे रहे हैं, ना भगवंत मान दे रहे हैं कि किस तरह आज आदर्शों को, नैतिकता को ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल सत्ता हथियाने के लिए आम आदमी पार्टी को एक हथियार के रूप, मतलब उनका घर में कानून बनता है क्या? कानून को नहीं मानेंगे? मतलब उनका कहने का मतलब हम न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो उनका घर में कानून बनता है, उसी को मानेंगे? ऐसा थोड़ी नहीं मनमानी चलेगा। ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र का। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसकी खूबसूरती है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में अधिकार नहीं है, चैनल है। यहाँ एक क्लर्क को भी बहुत बड़ा ताकत दिया गया है, उसका भी साइन का यहाँ बड़ी बड़ी महत्व है। आपको मानना ही होगा, क्यों नहीं मानिएगा? अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। देखिए, हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं। संविधान में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, संविधान को हम आदर करते हैं। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को आदर नहीं करते, हम लोग उनके साथ सहमत नहीं है। कानून किसी के घर में नहीं बनता। कानून जो है वो है और सबको मानना होगा, इवन सबको मानना होगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, हम सांसद हैं, देश के गृह मंत्री हो, सबको कानून को मानना होगा। कानून को आपको आदर करना होगा। जब तक आप कानून को नहीं मानेंगे कैसे आप? केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले हैं। जब आप संविधान को मानने वाले तो कानून को क्यों नहीं मानिएगा? जरूर हो सकती है, आपका एक विचार हो सकता है, व्यक्तिगत आप किसी जज से सर्टिफाइड नहीं होंगे, हो सकती है आपकी जो भी हो, मैं मतलब उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन आप इस प्रकार से यदि कानून को कहें, न्यायालय को कहें कि हम न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपके साथ में यदि कोई जज कुछ किया हो तो उसके ऊपर में आप टीका टिप्पणी करें, लेकिन पूरा कानून को और पूरा न्यायालय को आप इस प्रकार से नहीं कह सकते, क्योंकि कानून मेरे घर में नहीं बनता। कानून जो है उसको हमें मानना होगा और सबको मानना होगा। सरकार बना दीजिए, इतना पैसा देंगे हर महीना, दिल्ली में दे दिए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आपने दिया? आपने जो वादा किया था 2500, कितने लोगों को दिल्ली में आपने दिया? बंगाल के लोग पूछ रहे हैं, और बंगाल में तो बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं। बिहार के लोगों को आपने तहस नहस कर दिया। घर का घर, गांव का गांव आपने अतिक्रमण लगा करके सब गरीबों का आपने ढा दिया। वही आप चले हैं बंगाल में करने। देखिए, बंगाल के लोगों को अभी भी टाइम है, चूंकि अंतिम चरण का चुनाव है। मैं अपील करना चाहूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें, और कांग्रेस पार्टी ही है जो भारत देश के नैया को महंगाई से छुटकारा दिला सकता है, बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकता है, यहाँ जो स्वास्थ्य का हालात है उसको ठीक कर सकता है, शिक्षा के हालात को ठीक कर सकता है। हम बंगाल के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास में 2 दिन समय है, आप जरूर समझें और आप कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करें।
जिस पार्टी ने देश को आजाद किया, जिस पार्टी ने सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को लेके चला, उस पार्टी को आप मजबूत करिए। यदि आप लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, भारत देश को बचाना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना। उनको धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। 7 सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे, जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। राघव चड्ढा को जेनजी लीडर के तौर पर भी देखा जाता था, उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि देखिए, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जिस नौजवान नेता की हमने सराहना की, तारीफ की, जिसके पक्ष में हम खड़े हुए, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उनकी नाराजगी जाहिर है अपनी जगह। अरविंद केजरीवाल also tweeted about स्वर्ण कांता, कह रहे हैं कि आरएसएस के लिंकअप भी है, तो जस्टिस में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। देखिए, जस्टिस स्वर्ण कांता के मामले में 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। जस्टिस स्वर्ण कांता के जो बच्चे हैं वो सरकारी लाभ ले रहे हैं, इस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई। जस्टिस स्वर्ण कांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। जस्टिस स्वर्ण कांता जी वो हैं जिनके पास ईडी पहुंची और ये कहा कि सतेन जैन के मामले में निचली अदालत की जो सुनवाई हो रही है, जज साहिबा पे हमें भरोसा नहीं है। किसने कहा? ईडी ने कहा। और स्वर्णकांता जी ने मान लिया, बोले हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, हम जज बदल देते हैं। तो जब फैसला आने वाला था सतेन जैन के मामले में, ईडी पहुंची तो जज साहिबा ने, स्वर्णकांता जी ने नीचे की अदालत का जज बदल दिया। अब जब हम उनसे कह रहे हैं कि भाई 6 बार आप हमारे खिलाफ फैसला दे चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले को बदला है, आपके बच्चों को सरकारी लाभ मिलता है, सतेन जैन के मामले में आप ऐसा फैसला दे चुकी हैं, आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं। आरएसएस कौन है? आरएसएस वो है जिसने बीजेपी को जन्म दिया। बीजेपी कौन है? जिसने मोदी अमित शाह को जन्म दिया। मोदी अमित शाह कौन है? जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी के नेताओं पे फर्जी मुकदमे बनाए। आप जाके वहां पे कहती हैं, स्वर्णकांता जी का एक बयान है कि जब जब मैं यहां आती हूं यहां मेरा प्रमोशन हो जाता है। तो ऐसे जज से आप न्याय की क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का फैसला 100% सही है। गांधीवादी तरीके से उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इन जज महोदया के सामने जाएंगे नहीं, कोई दलील नहीं रखेंगे, जो इनको फैसला लेना हो ले। उनको धमकाओ। आज जिन अशोक मित्तल जी को ईडी के से छापे मरवाए बीजेपी ने, और पूरी की पूरी बीजेपी ने कहा कि वो तो बहुत भ्रष्ट हैं, इसलिए उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आज वो अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। ऐसे ही बाकी सांसदों को डराया धमकाया होगा। You see, while President Trump has set new conditions for talks with Iran, on the other hand, we find that Iranian Foreign Minister, Mr. Abbas Araghchi, he is proceeding to meet with President Putin in Moscow. Now, that shows that the geopolitics is also changing, and that there are different players also with whom Iran is in touch with. Earlier, if you remember, there was a warning shot given by China relating to the Strait of Hormuz. So President Trump's views regarding new conditions for talks with Iran, notwithstanding that, and Iran's diffidence to conversations, I believe we have to find a middle path where both US and Iran find common ground for the second level of talks to start. If the second round of talks don't commence, this stalemate position and the deadlock around the Strait of Hormuz is not good for anyone. And the more prolonged this war,
the more damage it will cause. Because as we speak, Israeli forces have also bombed Lebanon, where it is reported that 14 people have died. So therefore, bloodshed is continuing despite the ceasefire. So therefore, it's most important that President Trump, as well as the Iranians, come together and find common ground. सर, ईरान नई शर्तें रख दी है और बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या कहना है? देखिए, प्रेसिडेंट की जो कंडीशंस वो रख रहे हैं टॉक्स के लिए ईरान के साथ, मुझे लगता है अगर हम कई मुद्दे या कई कंडीशंस रखेंगे तब तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स शुरू ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी ईरानियन उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है अब्बास अरागची, वो अभी जा रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने मॉस्को। तो यही बताता है कि जियोपॉलिटिक्स भी काफी सरगर्म है इस चीज को लेके और कई प्लेयर्स अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा लंबा ना खींच के अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आपस में बातचीत के जरिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जनरली वाइस प्रेसिडेंट वैंस को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन ग्राउंड आए, कंडीशंस बड़ी लंबी चौड़ी रखी जाए, तब तो टॉक शुरू ही नहीं हो सकती। जब तक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स नहीं शुरू होते हैं तब तक इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। सर, incident US President Trump and the manifesto of the shooter. I strongly condemn the shooting that happened at the White House gala dinner for the press that was arranged. And it's very shocking that such incident happening right there in the heart of the U.S., where the U.S. President and the U.S. Vice President were present. That shows the amount of radicalization that has happened in our world. And no one is really safe. And this is a alarm bell for all of us to come together and abhor violence and condemn violence in any form and shape. And I strongly feel that this manifesto that was given out by the shooter prior to that, which is part of the investigation, also is shocking to see the kind of indoctrination that has happened to such people who are so indoctrinated and brainwashed in their own world that they are subjecting themselves to this kind of violence, that too in the presence of a U.S. president in the U.S. So I think it's highly condemnable and I strongly condemn it. Congress party's prejudiced hate for Prime Minister Narendra Modi ji and the Congress party's virulent anti-Modi mindset has now dangerously decayed into an anti-India mindset and sheer hate for our own country. Congress leader Mr. Vijay Wadetiwar's alarming statement justifying the shooting incident on President Trump and insinuating that something like that should happen in India with Prime Minister Narendra Modi ji is most shocking, vile and condemnable. This Congress leader was the same disgraceful individual who had given a clean chit to terrorists in Pakistan in the 26/11 attacks, saying that Hemant Karkare ji was not killed by the dreaded terrorist Kassab. This is just not confined to one Congress leader. This is a pattern and mentality of the Congress leadership. We have earlier seen how Congress leaders use such nasty slogans like Modi Teri Kabar Kudegi, and even Congress President Mr. Mallikarjun Kharge had called for eliminating political opponents and even labelled Prime Minister Narendra Modi ji as a terrorist. But the top leadership and the first family of the Congress party, whether it's Sonia Gandhi or Rahul Gandhi, continue to be mute spectators. They have not even uttered one word condemning these ruthless remarks, and much cannot be expected. They'll probably keep silent on these atrocious remarks of Vijay Wadetiwar. But one thing is very clear to the people of India: the Congress party, with its debased, divisive and polarizing culture and mindset, continues to be the greatest threat to India's unity. Congress party. सांसद जी, कैसे देखते हैं ट्रंप साहब के कार्यक्रम में जो है कहीं गोलीबारी हुई है? हिंसा बोगे तो हिंसा काटोगे, सिंपल चीज है। आपकी हिंसक प्रवृत्ति ने पूरे विश्व को एक अंधेरे में धकेल दिया है, तो आप ही वही आप काट रहे हो, इसके अलावा क्या है? अच्छा, वो उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनको बचा लिया, वो सब चीजें हुई हैं,
लेकिन अभी इस बारे में जो है कांग्रेस के एक नेता हैं महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार, उनका कहना है कि ट्रंप की नीतियों के कारण ऐसा हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं कहता रहा हूं कि आप हिंसा बोओगे तो हिंसा काटोगे ना, आप हिंसा बो रहे हो, हिंसा काट रहे हो। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भारत का मिजाज भी अलग नहीं है, यहाँ पर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। नहीं, भारत के लोग बड़े सहनशील हैं। भारत के लोगों के अंदर सहनशीलता की सीमा से भी अधिक सहनशीलता है। तो भारत की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, ये भारत के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। अच्छा, बंगाल नहीं, देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने जो सत्ता में होते हुए, सर्वोच्च पद पर होते हुए, उसने पूरे दुनिया को, वर्ल्ड को जिस तरह से उसने काबू करने के लिए, कब्जा करने के लिए हर कंट्री को डिस्टर्ब करने का काम किया, हर कंट्री पे अपना कंट्रोल करने का काम किया, और सब पूरा दुनिया हमारी गुलाम है, इस तरह की उसकी जो भाषा है। और देश को भी उसने बर्बाद किया। ईरान से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसने इजराइल को पकड़कर जो वार किया, उसमें वो तो होना ही था। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे ही वहाँ चला, तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी का रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप के साथ हुआ, ये सही मायने से उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए था, पर जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी, यही उस घटना से दिखता है। I have no comment on this particular statement issued by some leader in Maharashtra. If anything is said by Mr. Kharge, the President Indian National Congress, or Mr. Rahul Gandhi, the leader of the opposition in Parliament, I can comment. Let Congress party react. It is their official position or what? Let them react. And आप before her in person to Layer Kejriwal, right? My hope of getting justice from Justice Swamikanta is shattered. Therefore, I have decided to follow Gandhi's Satyagraha. Mr. Kejriwal has written to the justice. Let us wait what the reply would be from justice, because any citizen can write explaining their position, their condition, whether to appear or not to appear, or appear through advocate, or appear through some kind of other means. Let us wait and see. But Mr. Kejriwal should proceed whatever he wants to do. Justice must prevail. Law must take its course. And CM and TMC says, will BJP decide how Bengal is and how it should? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हूँ ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।